नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिल्ली वासियों अब अगले 2 महीने में व्हाट्सएप से बस टिकट बुक कर सकेंगे। दिल्ली सरकार अगले 2 महीने के अंदर व्हाट्सएप के जरिए बस टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करेगी। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि इस परियोजना के लिए ट्रायल अगले 15 दिनों में किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सिंगल जर्नी टिकट सिस्टम भी पाइपलाइन में है। नया साल ही नहीं, मनीष सिसोदिया की जेल में ही मनेगी संक्रांति। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा आरोपी बनाए गए दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिली। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी है। दिल्ली की जीडीपी में आएगा बड़ा सुधार। डीडीए का मास्टर प्लान 2041 अब काफी लेट हो रहा है। अब ये लगभग तय हो चुका है कि नए साल में ये आ जाएगा। ड्राफ्ट मास्टर प्लान 2041 में दिल्ली में विकास का जो खाका खींचा गया, उससे राजधानी की इकोनॉमी में काफी सुधार आने की उम्मीदें हैं। 3 क्रिमिनल लॉ बिल संसद में पास, राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही बनेंगे कानून। राज्यसभा में तीनों क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल गुरुवार को पास हो गए। ये तीनों बिल लोकसभा से भी पास हो चुके हैं। अब इन्हें मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी मिलते ही ये तीनों बिल कानून बन जाएंगे। संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले में ललित झा का 5 जनवरी तक बढ़ा रिमांड। संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5वें आरोपी ललित झा की पुलिस रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी। साथ ही दिल्ली एचसी ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें पुलिस को एक आरोपी की एफआईआर कॉपी देने का निर्देश दिया गया था। सांसदों के निलंबन के खिलाफ विपक्षी गठबंधन का देश भर में होगा प्रदर्शन। संसद से 146 सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में विपक्षी संगठन इंडिया अलायंस के घटक दल प्रदर्शन करेंगे। दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे समेत अन्य नेता शामिल रहेंगे। सोमवार तक खाली करना होगा दिल्ली का सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के मुखर्जी नगर में बने सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के निवासियों को दिल्ली नगर निगम ने बेदखली का नोटिस जारी कर दिया, जिसमें उन्हें सोसाइटी को इंसानों के रहने के लिए अयोग्य घोषित करते हुए सोमवार तक इसे खाली करने के लिए कहा गया है। दिल्ली में बीजेपी की 2 दिवसीय बैठक शुरू, पीएम मोदी ने दिया बड़ा संदेश। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश अध्यक्षों को इस बैठक में बुलाया गया। इसके अलावा राज्यों के संगठन मंत्री को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। दिल्ली में फिर बढ़ा प्रदूषण का कहर, GRAP3 लागू। दिल्ली में प्रदूषण के कहर ने एक बार फिर से करवट ली और वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार चल रहा है। इस पर एक्शन लेते हुए CAQM द्वारा दिल्ली NCR क्षेत्र में GRAP3 लागू कर दिया गया। इसके साथ दिल्ली NCR के लोगों के लिए नई पाबंदियां लागू हो गई हैं। टीम इंडिया में ऋतुराज की जगह अभिमन्यु ईश्वरन को मिल सकती है जगह। ऋतुराज गायकवाड़ भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जाने वाली टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। ऋतुराज चोटिल हैं, अब उनकी जगह टीम इंडिया नए प्लेयर को मौका दे सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो अभिमन्यु ईश्वरन को टीम इंडिया में जगह मिल सकती है। ब्रजभूषण के करीबी के WFI अध्यक्ष बनने पर बजरंग पूनिया ने पद्मश्री लौटाने का किया फैसला। पहलवान बजरंग पूनिया ने अपने पद्मश्री अवार्ड को सरकार को वापस करने की घोषणा कर दी। उन्होंने ट्वीट किया, मैं अपना पद्मश्री पुरस्कार प्रधानमंत्री को लौटा रहा हूं। बजरंग ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी में इस बात की घोषणा की। कफ सिरप का एक कॉम्बिनेशन 4 साल तक के बच्चों के लिए बैन। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्लोरफेनिरामाइन, मैलेट और फिनाइलफ्राइन के फिक्स कॉम्बिनेशन वाले कफ सिरप को 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खतरनाक माना है। ड्रग रेगुलेटर ने सिरप के लेबल पर इससे जुड़ी चेतावनी लिखने का निर्देश दिया है। देश में कोरोना ने फिर बढ़ाई टेंशन। गाजियाबाद के बाद नोएडा में मिला कोविड संक्रमित।
नोएडा सेक्टर 36 में रहने वाले एक व्यक्ति की जांच के दौरान कोरोना पॉजिटिव पाया गया। नेपाल से लौटे व्यक्ति ने प्राइवेट लैब में कोरोना संक्रमण के लक्षण दिखने पर जांच के लिए नमूने दिए थे। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई। दिल्ली कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल शुरू। गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हर साल परेड आयोजित होती है। 26 जनवरी को होने वाले परेड के लिए रिहर्सल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर शुरू हो गई है। डीडीए का प्लान, दिल्ली में मिनी सिटी के रूप में विकसित होंगे 5 जोन। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत 5 जोन में 85 लाख की आबादी को बसाने का लक्ष्य रखा। डीडीए की योजना है कि सभी जोन को मिनी सिटी के रूप में बसाया जाएगा। इसके लिए हर जोन में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन और फायर स्टेशन भी स्थापित होंगे। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।